बाइकॉट बाइकॉट बाय गॉड, मैं पक चुका हूँ ये सुन सुन के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाइकॉट टास्क निकाल के मुझे इस बाइकॉट की बकैती को ही ख़त्म कर देना चाहिए इंटरनेट से। तो आइए आज हम इसी बाइकॉट के अस्त्र के बारे में बात करेंगे कि ये सच में काम कर भी रही है या फिर ये सिर्फ एक बकैती बन के रह चुकी है। तो मैं आपका अनिल कुमार, ब्रेकिंग रिव्यूज़ के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि बाइकॉट की ट्रेंड की वजह से ही बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जो लोग बाइकॉट की बीन बजा के खुश हो रहे हैं वो सच में स्मार्ट है या फिर उसकी ही स्मार्ट गिरी का फ़ायदा उठा के बॉलीवुड के दिग्गज लोग उस ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जहां तक करोड़ों खर्चे करने के बाद भी हम उस ऑडियंस तक पहुंचना थोड़ा असंभव सा लगता है। ऐसे ही आज की डेट में मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ गदर 2 को लेके, जिसमें सनी देओल के बारे में बताया जा रहा है कि वो उसने पाकिस्तान में जाके इस तरीके से किया है, उस तरीके से किया है, पाकिस्तान की वॉट लगा दी है तो हम इस फिल्म को हिट कर देंगे, हम फ्लॉप कर देंगे। बट देखिए, कुछ लोगों को भेड़ चाल में चलने की आदत सी बन चुकी है। बस एक ट्रेंड निकला नहीं कि अंधे घोड़े की तरह बस दौड़ना है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाइकॉट की खबरें निकली कहाँ से। कि निकली तब से जब सुशांत सिंह के निधन के बाद एक नेपोटिज्म का ट्रेंड बाहर आया। उसमें हमारे बॉलीवुड के सो कॉल बहुत दिग्गज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स भी सामने आए थे और उसके बाद बॉलीवुड को बर्बाद करने की बात चली। ये पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म को लेके एफआईआर या फिर उसको बाइकआउट करने की खबरें सामने आई है। हालांकि जब जब किसी फिल्म के साथ ऐसा हुआ है उस फिल्म के लिए वो प्रॉफिटेबल ही साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर। अब समझते हैं कि जब अगर बाइकॉट और ये सब सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है तो बॉलीवुड की फटी क्यों है। देखिए, लॉकडाउन से पहले एक बॉलीवुड में ट्रेंड चल रहा था कि बॉलीवुड वाले जो बनाएंगे हमारे दर्शक वही देखेंगे। जैसे वही फिसड्डी हीरोइज्म, फालतू के आइटम सॉन्ग्स और कंटेंट की बातें तो लोगों को तब पता चली जब OTT जैसा प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ रिलीज़ होने लगी और लोगों को सही कंटेंट और सही फिल्म का टेस्ट समझ में आया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम यहाँ है कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड डायरेक्टर्स अपने आप को आज की डेट में भगवान समझने लगे थे। देखिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप फिल्म मेकिंग इंडिया में सीखे या फिर फ़ॉरेन में सीखे, लेकिन फ़ॉरेन में अगर आप फिल्म मेकिंग सीखने के बाद इंडिया में आके अगर आप इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अगर आप वो फिल्म मेकिंग बनाते नहीं हैं या फिर फिल्मों को उस तरीके से फील नहीं देते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जिन डायरेक्टरों के घर में सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक सिर्फ इंग्लिश की चर्चा हो, वो हिंदी ऑडियंस से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। यहाँ की फिल्में सबसे अलग इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ की फिल्मों में एक इमोशन होता है जो शायद बाकी के कंट्रीज़ की फिल्मों में नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं। मैंने उनकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी फिल्म के बैकड्रॉप स्टोरीज़ एंड उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे उन वीडियोज़ पे तो जब वो बात कर रहे होते हैं हमारे ऑडियंस से तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी प्रॉम्प्टर को पढ़ के बात कर रहे हैं। टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए आप प्रॉम्प्टर का यूज़ कर रहे हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्टर को पढ़ने के बाद भी आप सही तरीके से हिंदी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि 450 करोड़ की बनी ब्रह्मास्त्र फिल्म आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये बाइकआउट की चीज़ें आप पे इसलिए हावी हो रही है क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के पहले जो कंटेंट जो हमने बना के रखी थी वो टट्टी थी। अगर आज की डेट में अगर आप वो रिलीज़ करेंगे तो वो बेकार ही होने वाली है। इसी के लिए आप सो कॉल्ड बाइकआउट के ट्रेंड को उठा के अपनी ऑडियंस को मनाने का ज़रिया आप मत ढूंढें। आपकी जो मूवी जिस दिन भी ब्रह्मास्त्र रिलीज़ होगी उसके फर्स्ट शो के बाद जो रिव्यूज़ लोगों के सामने आएंगे, लोग उसी पे आपकी फिल्में देखने के लिए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म सच में बहुत अच्छी हुई तो बॉक्स ऑफिस पे ये बहुत अच्छा कमाल कर सकती है। हालांकि बॉलीवुड की कुछ फिल्में जो पिछली फिल्में थी वो इस तरीके से फ्लॉप हुई है कि बॉलीवुड को सच में एक अच्छी और सही फिल्म की ज़रूरत है जिसमें ब्रह्मास्त्र और विक्रम बेदा को हम एक प्रॉमिसिंग फिल्म मान सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो जो लोग बाइकआउट की बीन बजा रहे हैं और जो लोग इसके भेड़ चाल में चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी फिल्म अगर अच्छी हुई ना तो आपकी बाइकआउट की ट्रेंड ना वैसे की वैसे धड़ी की धड़ी रह जाएगी। आप सबको पता होगा कि अयान मुखर्जी ने ये जवानी है दीवानी के बाद
10 साल बाद वो किसी स्क्रिप्ट और किसी सिनेमा को लेके आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं 10 साल की मेहनत को एक छोटा सा अप्रेज़ल बनता है। तो जस्ट वेट, एटलीस्ट वेट कीजिए फर्स्ट शो का। आप मेरे चैनल या फिर आज की डेट में तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी चैनल्स हैं जो मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं, उनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कैसी है। तो ये मेरी राय थी बायकॉट ट्रेंड और ब्रह्मास्त्र और जितने भी बॉलीवुड की आने वाली फ़िल्में हैं उनको लेकर। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।